मैं खालिद मजीद और आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए। कहानी आज की। ये कहानियाँ जो होती हैं हमारी माशरती कहानियाँ होती हैं और इसमें वो इशू आपके सामने लाए जाते हैं जिनमें कोई इस्लाह हो, कोई बात ऐसी हो। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। वो समंदर किनारे से आहिस्ता आहिस्ता दोनों बहन भाई चलते चलते अब बाज़ार में आ चुके थे। 6 साल का भाई और 4 साल की बहन। आज वो दोनों परेशान थे कि आज समंदर किनारे आए लोगों ने उन्हें भीख नहीं दी थी। वो भीख मांगने घर से सुबह निकलते थे कि उनकी पुप्पी ने उन्हें इसी काम पे लगा रखा था कि जाओ, कमाओ, लाओ और फिर खाओ। उनके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं थे। हालात कैसे भी हों, उन्होंने घर से कमाने के लिए यानी भीख मांगने के लिए जाना ही जाना है। आज मौसम कुछ अबर आलूद था, लोगों का रश भी कम था और उन्हें भीख नहीं मिली। फिर वो बच्चे थे, रेत में खेलते रहे। जब कभी उन्हें भीख नहीं मिलती थी तो वो वहीं बैठ के मट्टी के साथ, मट्टी कम रेत के साथ खेलते रहते थे। मट्टी की रेत मिली, मट्टी और रेत से घरौंदे बनाते, खेलते। दूर से पानी की लहरें आती और वो उनका घर साथ ले जाते। वो नए सिरे से फिर खेलना शुरू करते। काफ़ी टाइम हो चुका था। मौसम अब्र आलूद होने के साथ साथ अब बादलों ने सूरज को मुकम्मल तौर पे छुपा दिया था। वो चलते चलते अब इतनी दूर आ गए थे कि अब उनको बाज़ार नज़र आने लगा था। चलते चलते वो एक दुकान के पास से गुज़र रहे थे कि भाई को एहसास हुआ कि उसकी बहन रुक गई है। उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसकी बहन एक दुकान में पड़ी चीज़ों को देख रही है। बहुत बड़े शोकेस के अंदर पड़ी चीज़ें और वो भी ललचाई हुई नज़रों से। भाई बहन के करीब आ गया। क्या बात है, इनमें से कोई चीज़ तुम्हें चाहिए क्या? हाँ, मुझे ये गुड़िया बहुत पसंद आई है। कितनी अच्छी है ना? बहन ने अपने दिल की बात भाई से कह दी। भाई ने देखा, जेबों को टटोला और फिर बहन का हाथ पकड़ा और उसे दुकान के अंदर ले गया। और अंदर जाके दुकानदार से पूछा, ये गुड़िया कितने की है? दुकानदार एक जहांदीदा शख्स था। उसने देखा और वो देख रहा था कि ये कितनी ही देर से ये दोनों बच्चे यहाँ खड़े इस गुड़िया को देख रहे हैं और शोकेस में पड़ी चीज़ों को देखभाल कर रहे हैं। उसने कहा, यार ये तो गुड़िया जो तुम पूछ रहे हो, तुम बताओ बेटा कितने पैसे दे सकते हो? बच्चे ने समंदर किनारे से चुनी हुई तमाम सिप्पियाँ अपनी जेब से निकाली और शोकेस पे रख दी। दुकानदार ने सिप्पियाँ देखी और गिनना शुरू कर दी, बिल्कुल यूँ जैसे वो नोट गिन रहा हो, जैसे वो पैसे गिन रहा हो। लड़का परेशान हो गया। उसने पूछा, सिप्पियाँ कम हैं क्या? अरे नहीं यार, ये तो मेरी गुड़िया की कीमत से बहुत ज़्यादा है। ये लो, ये तो 4 सिप्पियाँ मुझे दे दो। दुकानदार ने 4 सिप्पियाँ ली और बाकी सिप्पियाँ लड़के को वापस दे दी। अब लड़के के अंदर एक और तरह का एतमाद था कि अब वो उस दुकान पे जाके ये बाकी सिप्पियाँ बेच के कुछ पैसे ले लेगा। जो सिप्पियों से कोई चीज़ें बनाता है, डेकोरेशन पीस बना के बेचता है, तो घर पहुंचने पे पुप्पी से मार भी नहीं पड़ेगी और खाने को भी कुछ मिल जाएगा। बहन को गुड़िया लेके दे दी। अब दोनों खुशी खुशी दुकान से बाहर निकल आए। भाई बहुत खुश था कि उसने एक जिम्मेदार भाई होने का हक अदा कर दिया था। बहन बहुत खुश थी कि भाई ने उसे गुड़िया लेके दे दी है। चलते चलते उसने कहा कि तुम्हें पुप्पी इस गुड़िया से खेलने तो नहीं देगी? बहन ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे ये खुशी तो है कि मेरे भाई ने मुझे ये गुड़िया ले दी, बस मेरे लिए इतना काफ़ी है। उधर दुकानदार जो अपने काम में मगन था, उसका कारीगर ये सब कुछ देख रहा था। वो उठा
और आके कहने लगा, साहब इतनी महंगी गुड़िया और आपने 4 सिपियाँ लेके दे दी, और सिपियाँ तो बेमोल हैं। उसने कहा, हाँ मुझे पता है कि इन सिपियों की कोई वक़्त नहीं है, लेकिन तुमने गौर किया कि वो बच्चे जो ये यहाँ से चीज़ें लेके निकले हैं वो कितने खुश थे। मेरे इस रवैये को देख के वो यकीनन सोचेगा। कब सोचेगा? अभी नहीं, जब वो खुद बहुत बड़ा हो जाएगा, जब वो समझ लेगा कि हाँ ये सिपियाँ बेमोल हैं, इनकी तो कोई कीमत नहीं। और हो सकता है कि उस वक्त वो बच्चा किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ आज हम हैं, तो उसके पास कोई ऐसा बच्चा आ जाए जो अपनी बहन को कोई चीज़ लेके देना चाहे, उसकी खुशियाँ उसको पहुँचाना चाहे, तो मुझे पूरा यकीन है कि उस लम्हे वो भी ऐसा ही अच्छा करेगा। मैंने उसे आज अपने रवैये से ये तरगीब दी है कि देखो, अच्छा करो, अच्छा सोचो, और अच्छाई में ही भलाई है। जी दोस्तों, कहानी आपने सुनी, यकीनन आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए और सबसे अहम बात, देसी टीवी यूएसए को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। खालिद मीजू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।